नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एरिस्टोटल की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। पार्ट 1, जिसमें हमने एरिस्टोटल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और थियरी ऑफ स्टेट को कवर किया था, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स भी आएंगे जिसमें हम एरिस्टोटल की सारी थियरीज़ को कवर करेंगे। ये एरिस्टोटल के वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम एरिस्टोटल के थियरी ऑफ सिटीजनशिप को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का रीज़न यही है कि जब मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, ताकि एक बैकग्राउंड माइंड में सेट हो जाए, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। कोई ऐसे वीडियोस नहीं मिले स्पेशली पॉलिटिकल थॉट के जो ब्रीफ में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करें। अब मैं चाहती हूँ कि किसी स्टूडेंट को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये वीडियोस देखने के बाद आपको सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। बुक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बेशक मेरी वीडियोस एक बहुत अच्छा बेस तैयार करेंगी जिससे आपको पूरी थियोरी समझ में आ जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, एरिस्टोटल की थियरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है? तो एरिस्टोटल के हिसाब से स्टेट में रहने वाले सारे रेजिडेंट्स जो भी स्टेट में रहते हैं वो सिटीजन्स नहीं कहला सकते, उनको सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। अपनी थियरी ऑफ सिटीजनशिप स्टार्ट करते ही वो बताते हैं कि किन किन लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले वो बताते हैं कि स्लेव्स, यानी कि जो नौकर हैं, स्लेव्स, उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिल सकती क्योंकि उनके पास रीज़न नहीं है। वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा सर्व करने में लगे रहते हैं, अपने मास्टर्स का काम करने में लगे रहते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का। इसलिए स्लेव्स को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। दूसरा, चिल्ड्रन के अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है ऑब्वियसली, तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती है। तीसरा, विमेन, ये एक बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट है उनका कि विमेंस को सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है क्योंकि वो अपने फैमिली के अफेयर्स में इन्वॉल्व रहती हैं, अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की केयर करती हैं पूरे टाइम, तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करने का। तो प्लेटो के बिल्कुल विपरीत है ये, जहाँ प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिज्म कहा जाता था कि वो फेमिनिस्ट, वो विमेंस को कहीं से भी कम नहीं समझते थे। वहीं उनके शिष्य जो है एरिस्टोटल, वो विमेंस को सिटीजनशिप से ही बाहर निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि विमेंस को सिटीजनशिप ही नहीं मिल सकता है। तो इसके बाद ओल्ड पीपल, जो भी ओल्ड लोग हैं, वो फिजिकल कंडीशंस उनकी अनसर्टन रहती है, वो कभी भी बीमार हो सकते हैं, तो वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती है। फिर फॉरेनर्स की बात आती है, तो एरिस्टोटल का ये मानना है कि जो फॉरेनर्स हैं उनके अंदर पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की भावना नहीं होगी, वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, इसलिए उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जानी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि एरिस्टोटल सबसे पहले अपनी थियरी ऑफ सिटीजनशिप में ये बताते हैं कि सिटीजनशिप सबको नहीं मिलेगी, किन किन लोगों को नहीं मिलेगी वो बता देते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि क्यों नहीं मिलेगी। अब एरिस्टोटल बताते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं। तो इन सब चीज़ों को हम जब एक्सक्लूड करते हैं तो हमें समझ आता है कि जो नेटिव बॉर्न अडल्ट ग्रीक मेल मेंबर्स हैं जो कि प्रॉपर्टी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो नेटिव बॉर्न अडल्ट ग्रीक मेल बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टी क्लास, सिर्फ इन्हीं लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। नेटिव बॉर्न मतलब जो उस स्टेट में पैदा हुए हों, वहाँ की उनकी पैदाइश हो, एडल्ट हो, बच्चे ना हो, ग्रीक मेल मेंबर हो, फीमेल ना हो, और बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टी क्लास से बिलोंग करते हों, पुअर ना हो। क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल का मानना था कि जो गरीब हैं वो पैसा कमाने की सोचेंगे, कहीं से भी अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो इसके लिए वो धोखा दे सकते हैं स्टेट को, तो इसलिए उन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। तो सिर्फ नेटिव बॉर्न अडल्ट ग्रीक मेल मेंबर्स बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टी क्लास, इन्हीं लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। तो अभी तक हमने देखा कि एरिस्टोटल बताते हैं कि सिटीजनशिप किन किन लोगों को नहीं मिल सकती है, और एंड में वो बताते हैं कि किन को मिलेगी। ठीक है, अब देखो क्यों वो इन लोगों को सिटीजनशिप के लिस्ट से बाहर निकालते हैं। तो एरिस्टोटल का मानना है कि सिटीजनशिप सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो स्टेट की ड्यूटीज़ पूरी कर सके, वो स्टेट के लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ मेकिंग, लॉज बनाना, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, और जुडिशियल अफेयर्स जो हमारे जजेस करते हैं। तो जो इन दोनों फील्ड्स में स्टेट के एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लायक हों, सिर्फ वही लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। ये एरिस्टोटल का मानना था, और अलग अलग रीजंस दे करके उन्होंने बताया कि ये लोग जो स्लेव्स हैं, जो विमेंस हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो कैसे एलिजिबल नहीं हैं
स्टेट के ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, स्टेट के फंक्शंस को परफॉर्म करने में, बेसिकली परफॉर्म करने में। तो वो बताते हैं कि ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्टेट के फंक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो, एरिस्टोटल के पॉलिटिक्स में उन्होंने एरिस्टोटल की जो बुक है पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ही हु हैज़ द पावर टू टेक पार्ट इन डेलिबरेटिव और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी स्टेट इज सेड बाय अस टू बी अ सिटीजन ऑफ दैट स्टेट। मतलब वो पर्सन जो स्टेट के डेलिबरेटिव और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ वही सिटीजन कहलाने का अधिकारी है, सिर्फ उसे ही सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। अब देखो, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप जो है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, सिटीजनशिप शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ वंस फंक्शन। किसी इंसान के फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो क्या काम कर रहा है उसके हिसाब से सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बहुत बच्चों का डाउट आता है कि बाय बर्थ सिटीजनशिप दी जाएगी या फंक्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एरिस्टोटल के थियोरी ऑफ सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग आपकी पैदाइश भी वहीं की होनी चाहिए। मतलब बाय बर्थ आपको सिटीजनशिप मिलेगी, लेकिन सिर्फ वहाँ पैदा होना ही काफ़ी नहीं है, आपको स्टेट के वहाँ पैदा होने के बाद स्टेट के अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना होगा सिटीजनशिप को अर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये था एरिस्टोटल का मानना, सिर्फ उन्हीं लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जो लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अफेयर्स में पार्टिसिपेट करते हों। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो, जैसे कि एरिस्टोटल ने कहा कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, लॉ मेकिंग में और जुडिशियल फंक्शंस में, उन्हें सिटीजनशिप मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जजेस और पॉलिटिकल लीडर्स को मिलेगी। अब जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें तो मिलेगी ही, लेकिन जो वो बनने के लिए एलिजिबल हैं उन्हें भी मिलेगी। मतलब कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच सिटीजन शुड बी actually holding a political office for that time being. For example, where people are chosen as members of a jury by rotation, all those eligible for election shall be considered as citizens. मतलब कि मान लो कि एक स्टेट है जहाँ पे कुछ ग्रुप जो है वो जजेस बनते हैं, फिर वो हट जाते हैं कुछ टाइम के बाद, फिर दूसरा ग्रुप आता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो जजेस का ग्रुप है, सिर्फ उसी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, जो उसके लिए एलिजिबल है उसे भी मिलेगी, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फील्ड में उस वक्त जो है कार्य में पार्टिसिपेट किए हुए हैं उन्हें तो मिलेगी ही, साथ में उसके लिए जो एलिजिबल हैं उन्हें भी सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है। तो मैं आपको एक बार फिर से सब रिमाइंड करा देती हूँ कि एरिस्टोटल के थियोरी ऑफ सिटीजनशिप में एरिस्टोटल ने बताया कि सिटीजनशिप सबको नहीं मिलेगी। सिटीजनशिप सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो स्टेट के अफेयर्स में एक्टिवली, पॉलिटिकल अफेयर्स और जुडिशियल अफेयर्स में, मतलब कि लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हों, सिर्फ उन्हीं को सिटीजनशिप मिलेगी। और इस आधार पे वो बताता है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, केपेबल नहीं है, उन्हें सिटीजनशिप से हटा देता है। मतलब कि थियरी स्टार्ट करते ही वो बताता है कि स्लेव्स को हटा देना है, विमेंस को हटा देना है, ओल्ड पीपल को हटा देना है, फॉरेनर्स को हटा देना है, मतलब इन लोगों को हटा देना है, इन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये लोग स्टेट के अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए काबिल नहीं हैं, ठीक है। तो इस थियरी का मेन एजेंडा यही है कि एरिस्टोटल चाहते हैं कि जो भी सिटीजन है वो स्टेट के अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। अगर आप नहीं कर रहे हैं या आप करने के लिए केपेबल नहीं हैं तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो, अब आपको सिटीजनशिप मिल गई, अब आपका फंक्शन क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो एरिस्टोटल ने अपनी बुक निकोमेकियन एथिक्स में बताया है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम थिंग टू बी अ गुड मैन एंड अ गुड सिटीजन। ज़रूरी नहीं है कि एक गुड मैन और गुड सिटीजन भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्लेव है, वो बहुत अच्छा इंसान है, सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, सबकी हेल्प करता है, लेकिन वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, वो पूरे टाइम अपने मास्टर को सर्व करने में लगा हुआ है, दूसरों की हेल्प करने में लगा हुआ है, वो स्टेट को कुछ नहीं दे पा रहा है, स्टेट के अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो एक गुड सिटीजन नहीं है। वो एक गुड ह्यूमन बीइंग है, एक गुड मैन है, लेकिन वो एक गुड सिटीजन नहीं है। तो यहाँ पे वो एक सिटीजन की ड्यूटीज़ को याद दिलाने की, फंक्शंस को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं
Aristotle endeavored to show that citizenship did not imply mere subjection to political rule. The citizen himself should play an active role in shaping that rule. मतलब कि आप सिटीजन हो, आपको कोई रूल बनाने का मौका मिला जब आप उस पोस्ट पे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि आप वो रूल को इम्प्लाई करो, ठीक है। सिर्फ आपने वो रूल बन गया, आप उसे फॉलो कर रहे हो, आप उसको शेप करो, आप उसको दूसरों से भी फॉलो करवाओ, आप खुद भी फॉलो करो, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाओ, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कुछ भी करो, ठीक है। तो एरिस्टोटल का ये मानना है कि बहुत अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, तभी आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीजन कहलाओगे। तो वो फंक्शंस को भी याद दिलाता है सिटीजन्स के, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि एरिस्टोटल का थियरी ऑफ सिटीजनशिप क्या है। तो अगर अब आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको बताओ कि एरिस्टोटल का मेन एम यही था कि वो चाहते थे कि जो भी सिटीजन्स हैं वो स्टेट के लेजिस्लेटिव और जुडिशियल फंक्शंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और जो लोग भी ये नहीं करते हैं या करने के लिए कैपेबल नहीं हैं, जैसे कि स्लेव्स, विमेंस, ओल्ड पीपल, फॉरेनर्स एक्सेट्रा, उन्हें वो सिटीजनशिप की लिस्ट से बाहर निकाल देता है और रीजंस भी देता है कि क्यों वो इन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए अलग अलग रीजंस की वजह से, और इसलिए मैं उन्हें सिटीजनशिप की लिस्ट से बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी सिटीजन्स हैं वो स्टेट के अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है। अब इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। तो देखो, ये जो थियरी है ये डेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं है और ना ही डिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो स्लेव्स हैं उनके लिए ये क्यों डिज़ायरेबल होगी? वो क्या पूरे टाइम सर्व करते रहे? उन्हें सिटीजनशिप तक नहीं मिलेगी। विमेंस हैं, उन्हें भी निकाल दिया गया, और इक्वालिटी कहीं से भी नहीं है। तो ये कहीं से भी डेमोक्रेटिक नहीं है और डिज़ायरेबल नहीं है। और ये इसने इस थियरी के अकॉर्डिंग विमेंस, वर्कर्स, ओल्ड मैन, ये लोग जो हैं इन्हें पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया है, इन्हें सिटीजनशिप मिल ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये एक नैरो कंसेप्ट है। विमेंस जो कि पूरे सोसाइटी का 50% पॉपुलेशन कवर करती हैं, उन्हें ही सबसे पहले आप निकाल दे रहे हो। फिर आप वर्कर्स को भी निकाल दिया आपने, ओल्ड मैन को भी, बहुत कम पॉपुलेशन बच गई जो कि सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल है, तो वो डोमिनेट भी कर सकते हैं, वो एक अलग डायरेक्शन में जा सकता है स्टेट। तो इस वजह से भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है एरिस्टोटल की इस थियरी को। अब देखो, यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्डर्स, नॉन प्रॉपर्टी होल्डर्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है। मतलब जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो पुअर हैं, उन्हें सिटीजनशिप कभी नहीं मिल सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुअर है। तो ये कहीं से भी फेयर नहीं है। लेकिन इस थियरी को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस थियरी में एरिस्टोटल ने एक सेंसिबल आर्ग्यूमेंट दिया है कि सिटीजनशिप इज़ अ ड्यूटी। हम इसे अभी से भी रिलेट कर सकते हैं कि हम अपने राइट्स की तो डिमांड करते हैं, लेकिन कभी हम अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने के बारे में नहीं सोचते। लेकिन एरिस्टोटल का थियरी ऑफ सिटीजनशिप पूरी तरह से इसी चीज़ पे बेस्ड है कि आप तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी जब आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करोगे या करने के लिए एलिजिबल होगे, ठीक है। तो इस वजह से इस थियरी को हम पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। एरिस्टोटल बताते हैं इस थियरी में कि अगर सिटीज़न जो है वो क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन नहीं दिखा सकता तो उन्हें सिटीज़न कंसीडर नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाता भी है तो वो सिर्फ कहने के लिए सिटीज़न है, वो सिटीज़न होने लायक नहीं है। इस वजह से वो पूरी तरह से इन लोगों को एक्सक्लूड कर देता है। तो ये था एरिस्टोटल का थियरी ऑफ सिटीज़नशिप। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि एरिस्टोटल चाहते थे कि सारे सिटीजन्स जो हैं वो स्टेट के लेजिस्लेटिव और जुडिशियल अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। और जब आप सिटीजन बन जाते हो तो वो आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से फुलफ़िल करो, आप जो भी स्टेट के टुवर्ड्स उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचो, उसके सारे अफेयर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। तो ये था एरिस्टोटल का थियरी ऑफ सिटीजनशिप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं क्वेश्चंस भी कवर करूं एंड में, कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक एक टॉपिक पे बहुत कम ही क्वेश्चंस होंगे, तो मतलब बहुत वैरायटी नहीं है, तो इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी एंड में, जिसमें मैं एरिस्टोटल के हर टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको एक जगह कलेक्ट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। गुड बाय।